एक बात ध्यान रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्लास करें, क्योंकि ये पढ़ाता है, क्लास जरूर कर लें, क्योंकि ये कंपनी की तरह सेपरेट लीगल एंटिटी बनती है। तो कोऑपरेटिव किसी से क्या बनेगा सर? कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। सोसाइटी कैसे क्या बनेगा सर? सरप्लस क्या होगा सर? बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लास से क्या बनेगा सर? कंट्रोल बाय कमेटी, कमेटी में जाते हैं, जाते हैं। एल से क्या बनेगा सर? एसोसिएशन। अच्छा, एल से, ठीक, एल से बनेगा लिमिटेड लायबिलिटी, है ना? एल डबल लगाएंगे, सी डबल एल ए एस, क्लास। दूसरे से क्या बनेगा सर? हाँ, लीगल स्टेटस होता है। ए से क्या बनेगा सर? हाँ, एसोसिएशन, वॉलंटरी एसोसिएशन, अपनी इच्छा से जुड़ना है आपको। और आखिरी ऐसे क्या बनेगा? सर्विस मोटिव। पहला मोटिव हमारा होता है मेंबर की सेवा करना। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार जानदार है, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगा। पहले ध्यान से सुनेंगे मुद्दा क्या है। दोस्तों, दरअसल अमूल कंपनी की शुरुआत गुजरात के छोटे छोटे गांव के। कौन सी कंपनी की बात चल रही है? अमूल, ठीक है। यानी कि आज का टॉपिक है अमूल कंपनी। अमूल कंपनी क्योंकि अमूल दूध पीता है इंडिया, इसलिए गरीब दूध उत्पादकों को उनका हक दिलवाने के लिए किया गया है। और यह बात है करीब, दोबारा सुनना दोस्तों, दरअसल अमूल कंपनी की शुरुआत गुजरात के छोटे छोटे गांव के गरीब दूध उत्पादकों को उनका हक दिलवाने के लिए किया गया है। क्यों बनाई गई थी? हाँ, यानी कि जो मिल्क सेलर थे, मिल्क प्रोड्यूसर थे, उनका हक दिलवाने के लिए अमूल को बनाया गया। और यह बात है करीब 1946 में, जब भारत भी अंग्रेजों का गुलाम था और उस टाइम गांव के गरीब किसानों को दूध मजबूरन दलालों को बेचना पड़ता था, जो कि उनकी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा बिचौलियों के तौर पर खा जाते थे। समझ गए? यानी कि जो बेचारे गांव वाले हैं, ठीक है, उनके पास तो गाय भैंस है, वो दूध निकालते हैं। बिचौलिए मतलब कमीशन, जो बीच में कमीशन खाते हैं, वो सारा दूध उनको देते हैं और वो कमीशन कहाँ जाके वो दूध कहाँ बेचते हैं? शहरों में, ठीक है। यानी कि सिंपल वही कहानी है, एक राजा की रानी है पुरानी, सस्ते में दूध लिया, महंगे में बेच दिया और मोटा पैसा क्या खा गए। यानी कि भैया एक गांव में दूध वाला कह रहा है हमें, ठीक है, कि भैया हमारे घर पे आया दूध वाला, वो कह रहा है दूध दूंगा तुम्हें 70 रुपए लीटर, लेट से 70 रुपए पर लीटर, 100 रुपए पर लीटर। वो खुद जो गांव में दूध वाला है, एक्चुअल में जिसकी गाय भैंस है, वो खुद उससे दे रहा है 20 रुपए लीटर और हमें दे रहा है 100 रुपए लीटर, तो 80 रुपए तो वही खा रहा है कि नहीं बात? तो वो बताओ, अगर दूध वाला जो उसको कितने रुपए लीटर दे रहा है? 20 रुपए लीटर मान लो, और वो जो बीच में जो कमीशन खोर है वो हमें कितने दे रहा है? 100 रुपए। अगर मैं उस कमीशन खोर को हटा दूं और सीधा दूध वाले को बोल दूं भाई तुम मुझसे ले ले 50 रुपए लीटर, किसका फायदा? मेरा कितना फायदा? 50 का। दूध वाले का फायदा नहीं है? कितना फायदा? 30 का। जो वो पहले दूध बेचता था कितने रुपए का? 20 का। अब वो कितने का बेच रहा है? 50 का। खुश हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे दादा, कल तक तो 20 का था, आज 50 का, सपने में भी नहीं सोचा था। और तुम्हें जो दूध मिल रहा है 100 रुपए लीटर, वो तुम्हें कितने का मिल रहा है? यानी तुमने बीच के जो मिडिल मैन है ना, कमीशन खोर, उसको क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। अमूल का जन्म इसलिए हुआ। सुनना, लेकिन इसके अलावा भी गरीब किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कुछ ही गिनी चुनी डेयरी कंपनियों ने पूरे देश पर अपना कब्जा जमा रखा था और गांव के गरीब दूध उत्पादकों को भी उनका अधिकार दिलवाने के लिए त्रिभुवनदास ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई के साथ अमूल कंपनी की शुरुआत की, जिसका रजिस्ट्रेशन 14 दिसंबर 1946 को एक कॉर्पोरेटिव कंपनी के तौर पर किया गया। दोस्तों, कॉर्पोरेटिव कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसे कि बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिलकर बनाया होता है। लोगों को समझाया बुझाया गया कि पॉल्सन डेयरी को दूध ना बेचे और अपने इस कॉर्पोरेटिव कंपनी को ज्वाइन करें, ताकि बिचौलियों से बचा जा सके और दूध के सही दाम मिल सके। धीरे धीरे गरीब किसानों को अमूल कंपनी का यह मॉडल समझ आने लगा और इस तरह से बहुत सारे दूध उत्पादक किसान कंपनी के साथ जुड़ने शुरू हुए और आज के समय में अमूल दूध और मिल्क पाउडर के अलावा भी घी, पनीर, आइसक्रीम और मक्खन जैसी बहुत सारी चीजें बनाता है। और अगर आज के समय की बात करें तो अमूल के साथ करीब 32 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जो कि रोज दूध की सप्लाई करते हैं। समझ में आ गई बात? राइट। तो भैया
ये प्रोडक्ट होते हैं ना, क्योंकि अमूल दूध और मक्खन जैसे। अमूल दूध पीता है इंडिया, तो अमूल का बटर भी आता है, अमूल का बटर खाते हैं हम तो घर में, है ना। तो दूध भी आ रहा है, घी भी आ रहा है, पनीर भी आ रहा है, आइसक्रीम भी आ रही है और मक्खन भी आ रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। और अमूल दूध पीता है इंडिया, ये पूरे देश में गाया जा रहा है। अब भैया अगर पूरे देश में गाया जा रहा है अमूल दूध पीता है इंडिया, तो अमूल की शुरुआत 1946, और उन्होंने अमूल वालों ने क्या सोचा होगा ये बताओ, थिंकिंग प्रोसेस क्या रहा होगा कि आपको यह समझाया गया कि भाई इनको दूध मत बेच, डोंट सेल योर मिल्क टू द पॉल्सन, के साथ जुड़ने शुरू हो गया, है ना। पॉल्सन डेयरी को दूध मत बेचो, किसको बेचो सर, अमूल जो तुम्हारे लिए खोला गया है, एक संस्था खोली गई है तुम्हारे लिए, इसको दूध बेचो। इसके पीछे थिंकिंग क्या है बताओ ना। समाज सेवा क्या हो इसमें, क्या ना ना ना, इसके पीछे सिर्फ एक ही मोटिव था कि जो मिल्क सेलर है उनको ज्यादा प्रॉफिट हो, और जो संस्था खोली गई वो सिर्फ उसी को प्रॉफिट दे जो उस संस्था का, उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हो। तो यानी कि अगर आप अमूल के क्या बनते हैं सर, मेंबर बनते हैं, राइट, तो आपका दूध सही दाम में लेकर मार्केट में सही दाम में बेचा जाएगा। यानी आपको खुद कंपनी का या आपको खुद एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाकर आपसे कहा जाएगा कि अब तुम्हारे मेरे बीच में कोई बिचौलिया मिडिलमैन नहीं है, तुम खुद क्या हो, मेंबर हो। यानी तुम कुछ इस तरीके से समझो, तुम खुद शेयर होल्डर हो कंपनी के, है ना। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे जानने से, तुम्हारे वोट करने से हम क्या करेंगे सर, है ना, डिसीजन लेंगे। तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है, तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा मिल्क प्रोडक्ट है, तुम खुद ही आओ कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो और अपने प्रोडक्ट को खुद बेचो, और रास्ते में से किसको हटा दो, बिचौलिए, मिडिलमैन, कमीशन खोरों को हटा दो। यानी इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया, इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया सर क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या नाम दिया गया पुष्पा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी अगर मैं बोलूं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन में बाहर के मेंबर्स अपनी इच्छा से वॉलंटरी अपनी इच्छा से मेंबरशिप ज्वाइन लेते हैं या मेंबरशिप लेते हैं और ज्वाइन हो जाते हैं। बात समझ में आई। और क्योंकि वो खुद ही एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो गए हैं तो उनके पास कंट्रोल भी आ जाता है और वो अपने हिसाब से उसी दूध को क्या करते हैं सर, मार्केट में बेच सकते हैं। बीच के मिडिलमैन को क्या कर दिया सर, डिलीट कर दिया। यानी कुछ ऐसे समझो कि जो दूध वाला तुम्हारे घर पे दूध देके जा रहा है, तुम्हारे घर पे कल से वो नहीं आएगा, सीधा गाय वाले भैया आएंगे, भैंस वाले भैया आएंगे, है कि नहीं बात, राइट। तो तुमने बीच के बिचौलियों क्या कर दिया, तुमने मिडिलमैन को एलिमिनेट कर दिया। तुमने बोला आई विल टेक द प्रोडक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर। यानी इन शॉर्ट, इसको और आसान समझो, मान लो रोज ब्रश करते हो ना, रोज रगड़, कौन सा पेस्ट यूज करते हो घर में, बबूल, पेप्सोडेंट, कोलगेट। मान लो मेरे घर में डाबर होता है ना, या पतंजलि होता है। तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, तुमने वो टूथपेस्ट कोलगेट कहां से खरीदा, गली के बाहर से। मैं कह रहा हूं अगर कुछ ऐसा हो जाए कि गली के बाहर से खरीदने की बजाय, यानी आसपास की शॉप से खरीदने के बजाय सीधा फैक्ट्री से खरीदो, फायदा होगा नुकसान होगा, फायदा। फैक्ट्री प्राइस से मिलेगा। फैक्ट्री प्राइस हमेशा क्या होता है सर, सस्ता होता है। फैक्ट्री आउटलेट अभी सस्ते होते हैं, है कि नहीं बात, हाँ, राइट। तो जो फैक्ट्री आउटलेट होते हैं उसका मतलब ये होता है कि बीच के बिचौलिए मिडिलमैन है ही नहीं। देयर इज नो रिटेलर, यू एंड मी इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। यही गाना बजता है, बस तुम और मैं है और कोई नहीं है हमारे बीच, है कि नहीं बात, राइट। यानी कि तुम सेलर, मैं बायर, तुम्हारे मेरे बीच में कोई तुम्हारे मेरे दरमियान कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होगा। यानी देयर इज नो मिडिलमैन। मेरा क्या फायदा, सस्ता मिलेगा, तभी तो हम फैक्ट्री आउटलेट जाते हैं। भाई नेट पे सर्च कर ले, जूते खरीदने नाइकी के, एडिडास फैक्ट्री आउटलेट डाल, अच्छा ग्रेटर नोएडा चल वहीं चलते हैं भाई, है ना। अगर सभी दोस्तों को लेने, 5-6 लोगों को एक साथ लेने हैं तो। अब तुमने अपने अमेजोन पे सर्च किया, अपने आसपास सर्च किया, वो जूता मिल रहा है 2000 रुपए का, तुम फैक्ट्री आउटलेट वाला तुम्हें दे रहा है 1400-1500 रुपए का, तो 500 तो बच रहे हैं ना,
ठीक है ना, राइट। तो फैक्ट्री आउटलेट का ये मजा है, तुमने बीच के मिडिलमैन रिटेलर को हटा दिया। भैया रिटेलर भी तो प्रॉफिट में बेचेगा। रिटेलर क्या कर रहा है, 1500 का ला रहा होगा, तुम्हें कितने का बेच रहा होगा, 2000 का, तो वो भी तो खाएगा बीच में कुछ, वो दुकान है उसकी, भाई मेहनत कर रहा है वो, है ना, होलसेलर से बोल दो। तो फैक्ट्री आउटलेट का ही मजा। तो ये कुछ ऐसे समझो कि आपने बीच में से रिटेलर को, होलसेलर को घटा दिया और सीधा माल कहां से खरीद लिया। इस चीज का मजा कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बनाया। तो अगर मैं बोलूं आज के बाद कि सर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, तो आप बोलोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी है वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। खुद लोग मिलकर जुड़ जाते हैं, किसके लिए, वो एक साथ यूनाइट हो जाते हैं टू प्रोटेक्ट प्रमोट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कि हम आज से किसी भी तीसरे बंदे को, जैसे अभी बोला अमूल वालों ने जो वीडियो दिखाई, पॉल्सन डेयरी को नहीं बेचेंगे हम, मिडिल मैन को नहीं बेचेंगे हम अपनी खुद की क्या बनाएंगे, टीम बनाएंगे। और क्या करो सर, टीम बना के कुछ इस तरह समझो भैया, मैं सर हम सब मिलकर बात कर रहे हैं, अब अपना एडवर्टाइजमेंट, अपनी कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट किसी तीसरे बंदे को नहीं देंगे, है कि नहीं बात। तू हमारा ऐड बना, तू हमारी रील बना, ठीक है, राइट, तू हमारी थंबनेल बना, तू हमारी प्रिंटिंग लगा, तू हमारे, हमने क्या किया, हमने खुद ही डिजिटल कोर्स कर लिया। क्या किया, हम खुद ही ऐड बना रहे हैं, खुद ही रील बना रहे हैं, खुद ही थंबनेल बना रहे हैं, खुद ही पोस्टर बना रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो यानी कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों को जोड़ लिया जो ये काम जानते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त को पकड़ लिया, उससे काम है डिजाइनिंग का, आजा मेरी टीम ज्वाइन कर ले, प्रॉफिट होगा तुझे भी देंगे। तीसरे बंदे को ज्वाइन करा दिया जो क्या करता है सर, डिजिटल मार्केटिंग करता है, फेसबुक और यूट्यूब वगैरह मार्केटिंग। आ मेरी टीम में आजा, ज्वाइन कर ले हमारा कोचिंग, हम तुझे भी प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। तो जिन लोगों को हम मिडिल मैन को बीच में पैसा देते थे, हमने उन्हें उसकी जगह कुछ लोगों को क्या कर लिया, हायर कर लिया। तो मैंने क्या किया, बीच के लोगों को हटा दिया और अपनी टीम में उन लोगों को रख दिया जो ये काम जानते हैं और ये काम निभाने के लिए क्या है, तन मन धन से तैयार है। इससे क्या हुआ सर, क्या प्रोटेक्ट हुआ सर, प्रोटेक्ट भी हुआ, प्रमोट भी हुआ, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट बोले तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ा, हमारा सेलिंग प्राइस भी मार्केट में ऐसे नहीं कि उल्टे सीधे दाम में बिक रहा है। अब ग्राहक को जो 100 रुपए लीटर दूध मिल रहा है, अमूल कितने रुपए दे रहा है, 60 रुपए दे रहा है, तो क्या बुराई है कि नहीं बात, राइट। और आपकी मार्केटिंग भी बहुत बढ़िया हो गई। बात समझ आ गई। तो ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन सा समझ में आया, अमूल वाली वीडियो को ध्यान से देखेंगे फिर से और समझ लेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का यही होता है, बीच के होलसेलर मिडिल मैन को हटाकर हम खुद ही क्या बना लेते हैं, एक संस्था बना लेते हैं और उस संस्था में हम खुद ही माल बेचते हैं। अब अमूल में क्या हुआ होगा, सुनो ध्यान से, अमूल में क्या हुआ होगा। अब मान लो अमूल में 1000 दूध वाले थे, मिल्क सेलर 1000 होंगे, मान लो नेट से 1000 ने ज्वाइन किया। अब वो कह रहे हैं हम सब दूध वाले हैं, हम सब गांव में हैं, क्या करें हम। तो अमूल कंपनी के जो ओनर थे, जिनको दिखाया फोटो में, अमूल कंपनी के ओनर ने ये बोला, उस 1000 में से 100 लोग ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यानी तुम्हें पॉल्सन को पैसा नहीं देना, पॉल्सन को दूध नहीं देना, किसको देना है, खुद ही दूध रखना और खुद जाना कहां, यानी गुजरात के गांव से निकल के अहमदाबाद शहर में जाओ, खुद दूध बांट के आओ। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन अपना पैसा अपने पास आएगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनको अलग से क्या मिलेगी, इसकी सैलरी या फीस मिल जाएगी, कि क्योंकि तुम्हारी मेहनत लग रही है, पेट्रोल लग रहा है, आना जाना लग रहा है, तो तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। तो एक ही दूध वाला सुबह सुबह क्या करता है, उठता है, गैया मैया का है ना दूध निकालता है, भैंस का दूध निकालता है, कंटेनर में भरता है, और 1000 लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें से 100 लोग थोड़ी सी और मेहनत करने के लिए तैयार है। 900 लोग क्या जाएंगे, 900 लोग घर जाएंगे, खाना पीना नाश्ता करेंगे, सो जाएंगे, दोपहर को फिर उठेंगे, फिर शाम को दूध निकालेंगे, फिर शाम वाले को चल देंगे। लेकिन उन 900 लोगों में से, 1000 लोगों में से 100 कह रहे हैं हम थोड़ी सा और तकलीफ लेने के लिए तैयार हैं, और क्या कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे दो और हम तुम्हारे पॉल्सन डेयरी दूध बांटेगी, इससे बढ़िया हम बांट लेते हैं। और ये होता है जब 1000 लोग अपने ही लोग हैं एक ही संस्था में, तो भरोसा ज्यादा होगा नहीं होगा। अब तुम ये तो नहीं सोचोगे कि हमसे तो दूध ले रहा 50 रुपए, वहां मार्केट में हमने टाइप कर रखा 70 रुपए का 100 बेच रहा होगा, ऐसा तो नहीं होगा। अपने लोगों को तो भरोसा कर लोगे, राइट। अब जो अल्टीमेट ग्राहक है उसे 100 रुपए की जगह कितने रुपए मिल रहा है, 70। और हम जो पॉल्सन को 20 का देते थे, हम कितने का, हमें कितने का पड़ रहा है, वो 50 का पड़ रहा है। हम कह रहे हैं 20 रुपए किसको दे देंगे, 20 रुपए तेरी क्या होगी सर, सैलरी होगी। यानी कि जो मैं दूध पहले पॉल्सन डेयरी को 20 का देता था, अब मैं वो कितने का दे रहा हूं, 50 का। तो जो दूध का, जो गाय भैंस ओनर है
उसको कितने का फायदा हो गया? 50 का, है ना, 30 का एक्स्ट्रा फायदा हो गया। और मैं मार्केट में डोर टू डोर बैल बजा बजाए कितने का बेच रहा हूं? 70 का। जिस जो ग्राहक को बेच रहा हूं उसे कितने का मिल रहा है? 100 का चीज 70 मिल रही है। अब ये जो 20 रुपए का, 20 रुपए पर लीटर का जो फायदा है, ये हम उनको देने के लिए तैयार हैं जो एक्स्ट्रा मेहनत करके साइकिल से शहर जाकर, मोटरसाइकिल से शहर जाकर क्या कर रहे हैं? दूध बांट रहे हैं। वो भी तकलीफ ले रहे हैं, बारिश हो गई बांट देना तो पड़ेगा, कभी घर जा रहे हो, है ना। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ये काम किया, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूध वाले भैया को इतना फायदा, ग्राहक को सस्ता, और जो घर में जा जाके दूध बांट रहा है और उसने आई कार्ड पहन रखा है अमूल क्या कहते हैं, अमूल मेंबरशिप, मेंबर ऑफ अमूल, तो उसको 20 का फायदा। अब ये घर आ गए, शाम को जो दूध बांटने जाएगा वो फिर इन 100 में से 100 लोग अलग चुन जाएंगे कि शाम को हम लोग बांटेंगे। अब जो बाकी 800 लोग हैं वो कह रहे हैं तुम बांटते थे, तुम तो 20 रुपए भी कमा लेते हो। उन 800 में से कह रहे हैं अगले महीने हम बांटेंगे। जा सकता है अगर इतनी तकलीफ लेने के लिए तैयार, तो इतनी मेहनत करने के लिए तैयार है कि नहीं बात, राइट। तो ऐसे आप चाहो तो कोई भी मेंबर इसमें जुड़ सकता है और एक्स्ट्रा पैसे कमा सकता है। और जिसे लग रहा है भैया मेरे लिए तो 50 रुपए बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, तो भैया तुम्हारे 20 के 50 हो गए, है ना, इतना ही बहुत है। तो अमूल या किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक ही उद्देश्य होता है, टू सर्व द मेंबर। क्या उद्देश्य होता है सर? सर्व द मेंबर्स। प्रॉफिट कमा तो रहा है कि नहीं बात। मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं कि मान लो जो प्रॉफिट उसने 20 कमाया वो सैलरी के तौर पे दे दिया। अब मान लो क्या कहते हैं, उसने कहा कि भाई तुम्हें 10 रुपए सैलरी मिलेगी, तो 10 रुपए किसके बच गए? अमूल के प्रॉफिट के बच। प्रॉफिट तो कमाते, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन तो करते ही है कि नहीं बात। 20 की चीज 50 में तो दूध वाले को दे दी, 50 की चीज मार्केट में कितने की बेची? 70 की, 20 का प्रॉफिट हो गया। 20 में से मान लो 10 उनको दे दिए जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 10 ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया? प्रॉफिट। ऐसे कह लो तुम, है ना, बात तो वही है, कहीं ना कहीं कुछ तो बचा ही लेंगे, है ना। लेकिन मुद्दा प्रॉफिट कमाने से ज्यादा पता है क्या है? जो मैंने हाईलाइट किया, क्या हाईलाइट किया? यानी जो मेंबर है ना, दूध वाले हैं, उनको प्रॉफिट देना है। बल्कि अमूल का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, वही तो समझा रहा हूं। अमूल का उद्देश्य कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं है। अमूल का उद्देश्य क्या है? जो दूध वाले मेरे साथ जुड़े हैं उनकी अंतरात्मा कहनी चाहिए भाई अमूल के मेंबर बनके पहले से ज्यादा कमा रहे हैं, उनका सेटिस्फेक्शन परम धर्म है। अब बताओ, क्या पकड़ पकड़ के तुम्हें भर्ती करा रहे हैं? इसलिए हम क्या बोलेंगे सर? वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, कोई भी पर्सन अपनी इच्छा से फ्री है कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए, बस वो प्रोडक्ट उसका दूध का होना चाहिए, है कि नहीं बात। कि मैं अमूल ज्वाइन कर लूंगा, मैं दूध बेचता हूं, मैं अमूल ज्वाइन कर लूंगा, है ना, मैं क्या कहते हैं घी बनाता हूं, तो भैया आपका अगर वो प्रोडक्ट अमूल से मैच खा रहा तो आप मेंबर बन जाओ। अगली बात, जो हम पहले से तुम्हें पढ़ाता आ रहा हूं, हमने 2 तरह की फॉर्म पढ़ी। ये पुष्पा याद आ गया? क्या पढ़ा था सर? नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म और कॉर्पोरेट फॉर्म में एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्या है सर? कॉर्पोरेट फॉर्म। तो कॉर्पोरेट फॉर्म कौन सी होगी सर? कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या है? कॉर्पोरेट फॉर्म है। अगर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी कॉर्पोरेट फॉर्म है तो लायबिलिटी क्या हुई? लिमिटेड। और कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कॉर्पोरेट फॉर्म है तो फिर दर्जा क्या हुआ? सेपरेट लीगल एंटिटी। अरे यहां ऊपर लिखा ही है, तो दर्जा हुआ सेपरेट लीगल एंटिटी, और सेपरेट लीगल एंटिटी जैसे क्या हुआ सर? लिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनके फीचर्स, इनके मेरिट डिमेरिट सेम मिलेंगे, 80% सेम मिलेंगे। पढ़ के देखना, जो उसके हैं वो इसके हैं 80%। सेपरेट लीगल एंटिटी भी बोल सकते हैं। देखो क्या लिखी है बात, कहां गए भैया अमूल? ये रहा। लीगल स्टेटस क्या है सर? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, है ना। एंटिटी आइडेंटिटी कुछ भी बोल दो, तो हम क्या लिखेंगे सर? सेपरेट लीगल एंटिटी। लायबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड, तो वॉलंट सेम है। बताओ ये किसकी तरह सेम है? सेम एज कंपनी। ये भी सेम टू सेम एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, है ना। अब डेमोक्रेटिक कंट्रोल कैसे? सुनना ध्यान से, हमारा देश भी क्या डेमोक्रेटिक है या नहीं है?
डेमोक्रेसी मतलब ना, हाँ बोलो दोबारा, जोर से बोल दो भाई, यहां तक आ जा कैमरे तक, वो मतलब माइक। हाँ, डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल हैव देयर ओन राइट टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव और द लीडर। यानी कि भारत की जनता को यह पूरा अधिकार है कि वो अपना प्राइम मिनिस्टर, अपने क्षेत्र का कोई विधायक या अपना चीफ मिनिस्टर खुद चुन सकते हैं। हम वोट दे के आते हैं तभी तो योगी जी, मोदी जी, राहुल जी, सोनिया जी, है ना, हमने वोट दिया है, अटल जी, इंदिरा गांधी जी, हमने वोट दिए हैं तभी तो वो ये सब क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री, है ना, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, हमने वोट दिया है भाई। तो डेमोक्रेसी का मतलब पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। सेम डेमोक्रेसी किसमें लगती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैंने बताया कितने मेंबर है तुम्हारे? 1000 मेंबर है। अब 1000 मेंबर तो रोज तो लड़ नहीं सकते, हमने कहा 1000 में से हम 20 लोगों को क्या बनाएंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव और लीडर बनाएंगे। और उन 20 लोगों को लीडर बनाने के लिए पूरे 1000 की क्या होगी सर, 1000 लोग इस पे क्या करेंगे सर, वोट करेंगे। 1000 लोग वोट करेंगे कि इन 20 को क्या बना रहे हैं हम। नहीं, वो खुद भी तो वोट करेंगे, मोदी जी खुद भी तो वोट करेंगे अपने लिए, है ना, मेरा भी तो राइट है वोट करने का, मैं खुद को वोट दे रहा हूं, क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है ना, राइट। तो भैया वोट करेंगे क्या कि कौन हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा। जिनको रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा वही आगे क्या करेंगे सर, डील करेंगे, वही अमूल के लिए क्या करेंगे सर, काम करेंगे, वही अमूल का चेहरा बनेंगे, राइट। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को बोला गया कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डेमोक्रेटिक कंट्रोल। क्या है भैया? डेमोक्रेटिक कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल विद द कमेटी इलेक्टेड बाय द मेंबर, इलेक्टेड बाय द मेंबर, बाय वोटिंग से जो 20 लोगों को चुना गया वही कंट्रोल करेंगे अमूल के ऊपर। बोलो समझ गए सर? सर्विस वोटिव सेम है। अब इसका एक दुख भरी कहानी भी है। स्टेट बोले तो सरकार, स्टेट बोले तो यानी कि अगर अमूल गुजरात में खुली तो अमूल के ऊपर गुजरात गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे सर, लागू होंगे, है ना। यानी कि दे हैव टू अबाइड मतलब फॉलो करना, पालन करना, रूल्स एंड रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो तो हमारे देश के लोगों को ही मानना है, तो अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही मानना पड़ेगा कि सोसाइटी जो बनाई जाएंगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाई जाएंगी, उनके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी, हमारी गवर्नमेंट रूल बनाएगी, वो उसको आपको मानना पड़ेगा। पोसंपा खेल लेंगे आपके साथ, बच्चों ने पोसंपा खेला है ना, पोसंपा भाई, पोसंपा लाल किले में क्या हुआ, याद आ गई बात, 100 रुपए, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। हाँ, ऐसी सरकार कहती है भैया अब तो गुजरात में आना है तो गुजरात में आना पड़ेगा, गुजरात की रोटी खानी पड़ेगी, गुजरात का पानी पीना पड़ेगा, गुजरात के रूल्स मानने पड़ेंगे। तुमने यूपी में कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल ली तो यूपी गवर्नमेंट गा देगी अब तो जेल में आना पड़ेगा, यूपी की रोटी खानी पड़ेगी, यूपी का पानी पीना पड़ेगा, यूपी के रूल मानने पड़ेंगे। और जो तुम बोल रहे थे भैया क्या प्रॉफिट नहीं कमाएगी, बिल्कुल कमाएगी। जो भी प्रॉफिट बचेगा मेंबर की सेटिस्फेक्शन के बाद, जो भी प्रॉफिट बचेगा, मान लो जैसे हमने अपने केस में कितना बचाया 20, मान लो 20 में से हमने मान लो 15 रुपए तो दे दिए मेंबर को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और 5 रुपए का क्या बना लिया, प्रॉफिट बना लिया। उस प्रॉफिट को भी हम क्या करेंगे सर, या तो अपनी कंपनी के लिए रिजर्व बना देंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो उन लोगों के बीच में, उन मेंबर्स के बीच में जो बिजनेस ज्यादा ट्रांजैक्टेड करते हैं, जो बिजनेस के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं, है ना, राइट। जैसे कि ये 20 लोग जो लीडर बन रहे हैं, ठीक है, जो यहां पे जा जाके ट्रैवल करेंगे, बातचीत करेंगे। अच्छा बताओ, गुजरात में अमूल चला और हमारे नोएडा मेरे घर के पास भी अमूल क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। अमूल के वेंडर भी हैं जो आइसक्रीम दे रहे हैं, अमूल के आउटलेट भी है मेरे घर के पास, नोएडा में भी है, यहां पे भी है। तो गुजरात से यहां तक कैसे आया, कोई बंदा तो आया होगा ना। तो वो बंदा बिजनेस कर रहा है नहीं कर रहा, और बिजनेस के लिए ज्यादा मेहनत कर रहा है। वो कह रहे ठीक है मैं आऊंगा यूपी में,
मैं नोएडा में आऊंगा, मैं जगह जगह सर्च करूंगा, यहां अमूल के आउटलेट खोलो, यहां अमूल के वेंडर खोलो, अमूल की आइसक्रीम बेचो, ये करो वो करो। मैं लोगों को समझाऊंगा कि अमूल की क्वालिटी पे आप भरोसा कर सकते हैं। मैं बेचने वाले को समझाऊंगा कि तू अमूल का प्रोडक्ट लेके, मदर डेयरी की जगह अमूल का प्रोडक्ट लेके तू ज्यादा कमा सकता है। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना पेन ले रहा हूं, इतना दिमाग चला रहा हूं, लोगों से मीटिंग कर रहा हूं, लोगों की सुन रहा हूं, लोग मुझे ही गालियां दे रहे हैं अगर कुछ बात गड़बड़ होती है, और पीछे जो 980 मेंबर बैठे वो सो रहे घर में गुजरात में आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया इतना पेन ले रहा हूं मैं, इतनी दिक्कतें ले रहा हूं, तो कुछ तो मुझे मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो मुझे मेहनत का फल इस सरप्लस से दिया जाए तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा अपनी कॉर्पोरेट सोसाइटी के लिए और ज्यादा काम करने के लिए। धीरू भाई अंबानी कह रहे हैं मैं भैया मुझे डायरेक्टर बना दिया, मैं काम कर रहा हूं, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी तो मिलना चाहिए। मैं चेहरा हूं रिलायंस का, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी तो मिलना चाहिए, है कि नहीं बात? राइट, क्योंकि लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। मेरे पीछे जितने ऑफिसर है वो टेंशन फ्री है, अंबानी देख लेंगे। तो भाई वो अंबानी देख लेंगे, झेल लेंगे, कोर्ट कचहरी सब झेल लेंगे आपके लिए, लेकिन भैया उन्हें कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलना चाहिए, वो सरप्लस से जाता है। बोला समझ गए सर? तो ये क्या था सर? अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स थे, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स थे। है ना? याद रहेगी बात? अब कोड लिखते हैं सर, कोड लिखते हैं, फीचर से कोड लिखेंगे, और फीचर्स में से आपको मेरिट डिमेरिट दोनों समझ में आ जाएंगे सर। एक बालक ने छुट्टी मान ली, तो मैंने उसे बताया भाई छुट्टी नहीं माननी। उनने पूछा सर आपने क्या पढ़ाया? तो मैंने कहा बस एक बात ध्यान रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्लास करें, क्योंकि यही पढ़ाया था, इसी क्लास जरूर कर लें, क्योंकि ये कंपनी की तरह सेपरेट लीगल एंटिटी आइडेंटिटी बनती है। तो बताओ कोऑपरेटिव के सी से क्या बनेगा सर? कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। सोसाइटी के एस से क्या बनेगा सर? सरप्लस क्या होगा सर? बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लास से क्या बनेगा सर? कंट्रोल बाय कमेटी, कमेटी बनाई जाती है ना, चुने जाते हैं। एल से क्या बनेगा सर? ना ना ना, एसोसिएशन। अच्छा एल से, ठीक ठीक ठीक, एल से बनेगा लिमिटेड लायबिलिटी। है ना? एल डबल लगाएंगे, सी डबल एल ए एस, क्लास। दूसरे एल से क्या बनेगा सर? हाँ, लीगल स्टेटस होता है। ए से क्या बनेगा सर? हाँ, एसोसिएशन, वॉलंटरी एसोसिएशन, अपनी इच्छा से जुड़ना है आपको। और आखिरी एस से क्या बनेगा? सर्विस मोटिव। पहला मोटिव हमारा होता है मेंबर की सेवा करना। बाकी हिंदी में ना उससे कुछ नहीं है ना। ठीक है, नोट कर लिया सर? फायदे बताओ। फायदे बहुत आसान, इजी फॉर्मेशन। बताए क्यों? इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए सिर्फ कितने लोगों की जरूरत है? प्राइवेट कंपनी के लिए 2, पब्लिक के लिए 7, और कॉर्पोरेट के लिए, कॉर्पोरेट सोसाइटी के लिए 10। तो प्राइवेट लिमिट के लिए 2, पब्लिक याद रखना, पब्लिक के लिए 7 और कोऑपरेटिव के लिए, सोसाइटी के लिए 10। लिमिटेड लायबिलिटी ऊपर पढ़ चुके। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, जितना उन्होंने कैपिटल डाला है बस वही मरेगी, घर से नहीं देना। ठीक है ना? राइट।
वोटिंग राइट सबका बराबर होता है, यानी कि देखो वन मैन वन वोट। लेकिन कंपनी में गजब बात है, अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, जैसे मैंने रिलायंस के शेयर ले रखे हैं, टाटा के शेयर ले रखे हैं, उस दिन दिखाया मैंने तुम्हें विप्रो के शेयर ले रखे हैं, तो वहां पे वन मैन वन वोट नहीं होता। कंपनी में क्या होता है? नहीं, कंपनी में वन शेयर इजिकल टू वन वोट। अगर मेरे पास विप्रो के 120 शेयर हैं तो मेरी वोट कितनी हो गई? 120। बात समझ में आ गई बात? और अगर किसी के पास विप्रो के 1000 शेयर है तो उसकी कितनी वोट हो गई? 1000 वोट। और जिसके पास विप्रो के 1 लाख शेयर है तो उसकी कितनी वोटिंग हो गई? 1 लाख वोट। क्यों? पैसा भी तो आता है शेयर होल्डर से। ऐसे बहुत सारे शेयर है। झुंझुन वाले के पास तो पता नहीं कितने शेयर थे, टाटा के करोड़ों करोड़ों शेयर होते हैं। और क्या करेगा ही भैया, पैसा लगा रखा है, वो उसके वो है। हाँ, अगर मुकेश अंबानी के पास आ गए शेयर तो, पर आएंगे नहीं ना, आएंगे नहीं ना, है कि नहीं बात? यानी कि सिंपल सी बात है, कंपनी वाला कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, तुमने शायद उसे ध्यान से पढ़ा नहीं है, फिर से पढ़ लेना। कंपनी का मतलब होता है वन शेयर वन वोट, और कंपनी का ओनर वो होता है जिसके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं। जिसके पास ज्यादा शेयर हो गए वो कंपनी का मालिक हो गया, इसलिए शेयर होल्डर को ओनर ऑफ कंपनी बोला जाता है। रिलायंस के 50% से ज्यादा शेयर मुकेश अंबानी के पास है, तो मुकेश अंबानी इज द शेयर होल्डर ऑफ द रिलायंस विच इज इक्वल टू ओनर ऑफ रिलायंस। क्योंकि वोटिंग होगी तो कौन जीतेगा? मुकेश अंबानी जीतेगा, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था तुमसे। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में उल्टा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में वन शेयर वन वोट नहीं होता। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है सर? वन मैन वन वोट। याद रखिए बात। तो कंपनी वन शेयर वन वोट, कोऑपरेटिव सोसाइटी वन मैन वन वोट। कंपनी वन शेयर वन वोट, कोऑपरेटिव सोसाइटी वन मैन वन वोट। स्टेबिलिटी एग्जिस्टेंस ये बिल्कुल वही है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मजा है, यानी कि एक कंपनी के शेयर होल्डर के मरने के बाद कंपनी जिंदा रहती है या बंद हो जाती है? कंपनी चलती रहती है। ये हमने कंपनी के टॉपिक में पढ़ा था, जिसे हम बोलते थे परपेचुअल सक्सेशन, यानी सेपरेट एग्जिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। याद आ गई होगी बात। इकोनॉमी इन ऑपरेशन। अब इकोनॉमी मतलब सस्ता माल, हमें भी प्रॉफिट, ग्राहक को भी प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि बीच में से आप किसे उड़ा देते हैं? मिडिलमैन को। सीधा होलसेल, सीधा फैक्ट्री से सीधा ग्राहक, देयर इज नो मिडिलमैन। और क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसका सपोर्ट रहता है? गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है। सर कैसे? गवर्नमेंट कहती है हमारी स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल लो, हम जमीन क्या देंगे सर? सस्ती जमीन देंगे। बात समझ में आ रही है? टैक्स का रेट कम रखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर, है ना। उन्हें टैक्स में छूट ज्यादा देंगे। टैक्स में छूट को बोलते हैं टैक्स एग्जम्पशंस। आपको ऊपर टैक्स भी कम लगाएंगे, टैक्स की एग्जम्पशंस भी कम लगाएंगे, और आपको जमीन भी सस्ती देंगे जब भी आप हमारे स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलेंगे। राइट। तो गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलने में। सर फायदे देख लिया आपने, कुछ दिक्कतें देख लेते हैं। दिक्कत क्या है सर? क्योंकि 10 मेंबर है, 100 मेंबर है, 50 मेंबर है, 1000 मेंबर है, 2000 मेंबर है, पैसा हमेशा क्या लगता है सर? कम ही होगा। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। क्योंकि आप देखो अमूल में जितने भी लोग हैं सब दूध वाले हैं, सब दूध वाले हैं ना, गाय भैंस का पालन कर रहे हैं और दूध निकाल रहे हैं, बस। मैनेजमेंट कहां आता है उन्हें? कैसे बात करनी है ग्राहक से, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, कोई पीपीटी बनानी कहां आती है, हमारा प्रोडक्ट कैसा है। तो जब कोऑपरेटिव सोसाइटी खुलती है तो क्योंकि इलेक्टेड मेंबर जो हमने चूज किए, हमें उनमें से पता ही नहीं होता कौन कंपिटेंट है, कौन एक्सपीरियंस है। होता 20 में से 10 क्या निकले? बिल्कुल निठल्ले बेकार निकले, है ना। यानी कि उनके अंदर कोई स्किल नहीं है बात करने की, है ना, ग्राहक को सामने प्रेजेंटेशन देने की। वोट भाई, वोट तो मिल ही जाती है, वोट तो राहुल गांधी को ही मिल रही है कि नहीं बात? राइट। जिसके अंदर पॉलिटिक्स की स्किल ना हो, होता है वो किसी और में महारत हासिल हो, लेकिन वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे को पढ़ाना आता है। अब तुम वोट तो तुम मुझे क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स में भी दे सकते हो, है कि नहीं बात? राइट। तो वोट में तो वोट लेने के फॉलोअर होते हैं बस, और फॉलोअर पटाए जाते हैं। फॉलोअर स्किल नहीं देखता, क्या देखता है ना, कि भैया मेरा नेता कैसा हो, अंकुर सर जैसा हो,
ठीक है, वो तो ये देखता है भाई अंकुर भैया को सपोर्ट करना है, क्या उनको कुछ आता हो ना आता हो। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं उनको कुछ आता ना आता हो, राहुल गांधी को सपोर्ट करना है। मोदी जी को सपोर्ट करने वाले कह रहे हैं उन्हें कुछ आता ना आता हो, मोदी जी को सपोर्ट करना है। ठीक है ना, एक बंदा हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि सपोर्ट कर रखा है तो जरूरी नहीं है कि उनके पास एक्सपीरियंस या स्किल हो, इसलिए इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, वो लोग एक्सपर्ट नहीं होते हर चीज में। अब तुम्हें लगता है मान लो अगर मोदी जी, राहुल जी, कोई भी हमारा प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो जो प्रेजेंटेशन जो वो देते हैं पीपीटी की, वो खुद बनाते होंगे? बनवाते हैं भैया, हायर करना पड़ता है। जो स्पीच वो देते हैं, बोलते हैं, वो खुद लिखते होंगे? नहीं भैया, वो लिखवाते हैं लोगों से। देखा होगा ना आपने पार्लियामेंट में या इंटरनेशनल लेवल पर पर्चा देख के बोला जाता है भैया वो जो बोलना है वो लिख के दो, ताकि हम उस चीज को पॉजिटिवली क्या कर सके, बता सके, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना, राइट। अमेरिकन प्रेसिडेंट भी तो बोलते हैं देख कर ही। मोटिवेशन बताओ कम क्यों होता है मेंबर्स के बीच में? खासकर उन लोगों के बीच में मोटिवेशन कम होता है जो बेचारे शहर में मेहनत कर करके साइकिल जा जाकर दूध बांट रहे हैं। उन्हें लगता है हमारे मेहनत ज्यादा और रिवॉर्ड कम है। 10 रुपए तो दे रहे हो आप हमें 1 लीटर पे, जाना पड़ता है गांव से अहमदाबाद। नहीं, पर उन्हें कई बार बाद में मोटिवेशन की कमी लगती है। अब जो 20 मेंबर चुने, जगह जगह जाके बात कर रहे हैं, लोगों की सुन रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, रिजेक्शन भी हो रहा है, दुख दर्द भी झेल रहे हैं, घर परिवार से दूर भी है कि गुजरात से हम नोएडा आ गए, गुजरात से हम एमपी चले गए। ठीक है ना, राइट। तो उन्हें लग रहा है हम कंपनी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, हम ही अपने घर परिवार से दूर हैं, हमें अच्छा खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा, ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में कुछ भी बढ़िया नहीं मिल रहा, तो उन्हें लगता है एफर्ट और रिवॉर्ड में कमी है। तो कई बार कुछ लोगों के मन में ऐसी भावनाएं आ जाती हैं। सीक्रेसी लैक करेगी नहीं करेगी? जितने ज्यादा मेंबर बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा लोगों को सीक्रेट बताना पड़ेगा कि भाई हमारी कंपनी का ये मॉडल है। सेम किसमें लिखा था सर? सेम बात, जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसके लिमिटेशन देखोगे, इसकी लिमिटेशन देखोगे, सेम मिलेंगे सर। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंट्रोल करती है आपके ऊपर कि अपने क्या करो सर, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है अपने खाते दिखाओ, पीएनएल दिखाओ, बैलेंस शीट दिखाओ, ऑडिट कराओ, चेकिंग कराओ खातों की, है ना, यहां सबमिट करो, गवर्नमेंट को सबमिट करो, राइट। और कई बार उन 20 में और 1000 में मुक्केबाजी भी हो सकती है। इसे चुनेगा तू, मैं क्यों चुन सकता? लड़ाई झगड़े में तो भैया वो बताओ, घर है तो वही वाली कहावत है हिंदुस्तानी, है ना, बर्तन है तो आवाज आएगी, बजेंगी, है कि नहीं बात? तो उसमें क्या है, लेकिन भैया मेंबर जो होते हैं वो अलग अलग सेक्शन से, व्यू पॉइंट से अलग अलग व्यू पॉइंट होता है, तो एक दूसरे से सहमत नहीं होते, जिसकी वजह से कई बार कंफ्लिक्ट भी हो जाता है। और सर आखिरी मुद्दा आता है हमारा, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कितने प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है? सुनना ध्यान से, मजेदार टॉपिक है सर। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब बताओ इससे तुम्हें क्या पता लगता है? जो ग्राहक होगा ना वो बहुत सारे ग्राहकों को जोड़ लेगा। अब सुनना ध्यान से कैसे, मान लो दिवाली का मौसम आया, हैप्पी दिवाली, ये बोलो हैप्पी दिवाली, है ना। हैप्पी दिवाली पे सबसे मिलावट की चीज क्या मिलती है? क्या मिलती है सर? पटाखा के छोड़ो, क्या मिलती है सर? मिलावट की चीज, मिठाई मिलती है नहीं मिलती? नकली मावा पकड़ा गया, है कि नहीं बात, राइट। एक रिसर्च में पता लगा, एक रिसर्च में ये आया कि हमारे देश का दूध का उत्पादन एक दिन का, लेट से फॉर एग्जांपल 100 लीटर है। कितना है? 100 पूरे इंडिया का। अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अरे नालायक सुन नहीं रहा बात, है ना। मैं आई लव की टी शर्ट पहन रखे, दिमाग नहीं खोल रहा अपना। मैं एग्जांपल दे रहा हूं 100 के रेफरेंस में, कि जैसे 100 लीटर है, 100 लीटर अगर दूध का उत्पादन है और हमारी सोसाइटी में, हमारे एरिया में डिमांड है 120 लीटर की, जिसमें 10 लीटर इसकी मम्मी मंगा रही है, और फिर भी मम्मी की डिमांड पूरी हो रही है, सबकी डिमांड पूरी हो रही है, तो 20 लीटर एक्स्ट्रा कहां से आ रहा है? नकली दूध, मिलावट, पानी मिला के नहीं, केमिकल मिला के मिलावट हो रही है, नहीं हो रही? सेम कॉन्सेप्ट पूरे देश का, मतलब पूरे देश में 1 लाख लीटर पूरे देश में दूध निकलता है ना। 1,20,000 लीटर का दूध या 1-1.5 लाख का कंजम्पशन हो रहा है, तो वो 50,000 लीटर दूध कहां से आ रहा है? नकली। तो ये सब रिपोर्ट, है ना, न्यूज़पेपर में, न्यूज में आती है दिवाली के टाइम पर कि हमारे देश के टोटल दूध का उत्पादन एक दिन का इतना है ना। तो बाकी कहां से आ रहा है? तो नकली मिलावट होती है। अब हम सब ग्राहक हैं, हम सब क्या है?
समझ रहे बात को? क्या हम सब ग्राहक। हमने पता क्या सोचा, हमने कहा भाई एक काम करते हैं, सुन रहे पुष्पा, हम एक काम करते हैं, मावा और मिठाई अपने घर की होगी, ठीक है, हमारी सोसाइटी है, बहुत बढ़िया है ना। हमने कहा दिवाली के टाइम पे जब सोसाइटी का फंक्शन होगा, होता नहीं होता सोसाइटी फंक्शन, सोसाइटी का फंक्शन होगा, रंगोली उंगोली बनेगी, सोसाइटी के टाइम पे मिठाई विठाई बटेगी, तो भैया सोसाइटी खुद अपनी मिठाई बनाएगी, राइट। मेंबर जोड़ लिए सारे, जिन जिनको मिठाई बनानी आती है, करनी आती है। अब हमने कंज्यूमर सब जुड़ गए कंज्यूमर, और हमने कहा मावा अगर असली होगा तभी होगा जब दूध क्या होगा, असली होगा। तो हम सब पहुंचे कहां, गांव में। हमें गांव में पहुंचे, हमने देखा एक भाई साहब के पास 1000 भैंस है गांव में। हमने टाइप कर लिया, भैया हमारी छोटी सोसाइटी है, हमारे गिने चुने 500 लोग हैं, है ना सोसाइटी में, हम उस सोसाइटी के मेंबर हैं 100, हमें बताओ भैया कितने रुपए लीटर दूध दोगे। अब तुम्हारी गली के बाहर तुम्हारा दूध वाला या तुम्हारे आसपास मिल रहा है 50 रुपए लीटर दूध, लेट्स एज्यूम, वो कह रहा है तुम्हें 50 रुपए लीटर दूध दूंगा, है कि नहीं बात। तो तुम्हें क्या जमेगी बात, जमेगी। या तो उनने कहा चलो 40 रुपए लीटर दे दूंगा, तो मजे आ गए तुम्हारे, तुमने 50 रुपए खरीदने को तैयार हो, लेकिन वो चीज असली तो देगा। तुम कह रहे हो भैया हम यहीं बैठेंगे, यहीं सामने निकाल दूध, देखूं कैसे पानी मिलाएगा, है कि यहीं बैठेंगे हम, तो तुम्हें प्योर चीज मिल गई। तुमने जो ग्राहक किसका भला किया ये बताओ, खुद का भला किया, क्योंकि तुम खुद भी क्या हो, ग्राहक हो। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक ग्राहक का भला करे, और सारे ग्राहक एक मोहल्ले के, एक बिजनेस एरिया के और एक सोसाइटी के मिलकर एक सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ले, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या बोला जाता है, इट सीक टू एलिमिनेट द मिडिलमैन। जो बीच में दूध वाला है ना, जो पानी मिला रहा है, जो बीच में दूध वाला जो पानी मिला रहा है, क्या कर रहा है सर, उन्हें एलिमिनेट करना है बाय एस्टेब्लिश डायरेक्ट लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर। यानी कि तुम हुए ग्राहक और गांव का डेयरी वाला कौन हुआ, गाय भैंस वाला, प्रोड्यूसर। तो तुम्हारे और प्रोड्यूसर के बीच में कोई भी मिडिलमैन ना हो, सीधा उससे क्या कर दो सर, कनेक्ट कर लो, टाई अप कर लो। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिन ग्राहकों ने बनाई है, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बोला जाता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अब देखो कंज्यूमर क्या करेगा, इट परचेज गुड्स डेली कंजम्पशन डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। यानी कि हमने तुमने सीधा गुड्स कहां से खरीद लिए, मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से खरीद लिए, और सही दाम पर किसको बेच दिए सर, अपनी सोसाइटी में अपने दोस्तों को, अपने यार भाइयों बहनों को बेच दिए, और फिर घर में क्या बना लिया हमने, प्रोडक्ट बना लिया। यानी सीधा दूध लाए, सोसाइटी ने कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, रोज के कामों के लिए रोज हम सीधा वहीं से दूध लाते हैं, सीधा खुद अपने सोसाइटी में बांट देते हैं, सोसाइटी को सस्ते दाम में मिलता है, ओरिजिनल मिलता है। अपनी सोसाइटी में असली ओरिजिनल मिठाई बनाओ, मम्मी बनाएंगी पंजीरी, इसकी मम्मी बनाएंगी बेसन के लड्डू, ये घर में बनवाएगी बूंदी के लड्डू, तुम बनवाओगे पंजीरी, मैं बनवा दूंगा खीर, मिठाई तैयार। हैप्पी दिवाली बोलो। अब किसी का बीमार होने का कोई झंझट नहीं, किसी के मिलावट कोई झंझट नहीं, हम ही कंज्यूमर है। हमने क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। यही कोऑपरेटिव सोसाइटी आजकल जो हम आज देखते हैं अपने घर के आसपास, तुम्हारी सोसाइटी में जो होती है वो क्या होती है सर, RWA, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ये भी सोसाइटी ऐसी तो काम करती है। एक RWA को चुन लिया, वो सोसाइटी का भला करेंगे। महागुण सोसाइटी है ना, पंचशील सोसाइटी, तो सोसाइटी खुली हुई थी सारी आसपास। हाँ, तो ये सारी सोसाइटी का, ये सोसाइटी क्यों है आज तुम समझ में, इनका नाम क्या क्या लिखा है सर, सोसाइटी। सभी लोग मिलकर काम करते हैं, लीडर चुनते हैं और अपने अपने भले के लिए काम करते हैं, मेंबर्स के लिए काम करते हैं। आप उसके क्या हो सर, RWA के मेंबर हो। दूसरा सर, कंज्यूमर समझ में आ गया सर। दूसरा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सुनना ध्यान से। अब इस बार मैं कंज्यूमर नहीं, मान लो इस बार हूं मैं मिठाई वाला, मेरा नाम है अग्रवाल स्वीट्स। सर सारे अग्रवाल स्वीट है सर, पूरी दुनिया अग्रवाल स्वीट है सर, आप भी अग्रवाल, तो इसलिए मैंने लिखा अंकुर अग्रवाल स्वीट्स। अग्रवाल स्वीट खोल लिया। अब मैं मिठाई बनाता हूं तो मैं कौन हो गया सर,
प्रोड्यूसर हो गया नहीं हो गया? अब तुम्हारा क्या नाम है आगे? हाँ, इन्होंने खोला मिश्रा मिष्ठान भंडार, ये भी मिठाई बेच रहे हैं। हाँ, इन्होंने खोला वशिष्ठ स्वीट भंडार। मुन्नी, हाँ, तो वर्मा स्वीट्स, सबने अपने नाम खोल रखे, मान लो, है ना? किसी को कोई नाम है तो किसी ने कोई और नाम ले लिया सर, ठीक है, राइट। मेरे घर के पास अग्रवाल स्वीट, सिंगल स्वीट, कहाना स्वीट्स, सांवरिया स्वीट, ऐसे बोलते, बीकानेर स्वीट्स है ना, इस तरीके से। लेकिन सबका एक कॉमन है क्या? सब मिठाई बना रहे हैं और सारे के सारे हम प्रोड्यूसर हैं। खुद बना के खुद को थोड़ी बेच रहे हैं, सारे के सारे क्या है, हम प्रोड्यूसर। अब पता, मेरे एक फेमस मिठाई मिलती है, उसका नाम है नारियल की बर्फी। कौन सी भैया? नारियल की। नारियल समझते हो क्या होता है? नारियल है ना, नारियल पानी पीते हैं, नारियल है ना, गोला है ना, राइट। तो नारियल बर्फी मिलती है। अब भैया मुझे पता लगा नारियल की बर्फी बनाने के लिए मैं नारियल खरीदूंगा। नारियल खरीदने जाता तो बाहर मुझे मार्केट में मिलता 50 रुपए का एक नारियल, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा भाई तू भी नारियल यूज करता है? हाँ भैया मैं भी नारियल की बर्फी बनाता हूँ, वो एक मावे वाली बनाता है, उसमें नारियल नारियल छिड़क देते हैं ना, तुम्हें स्वाद आता। कोकोनट है, कोकोनट बर्फी, हाँ मेरे यहाँ भी कोकोनट का यूज होता है। सब जगह हमारे यहाँ क्या हो रहा है सर? कोकोनट का यूज हो रहा है। अब हमने क्या किया, हम सारे प्रोड्यूसर परेशान कि भैया बहुत महंगा दे रहा है, बहुत महंगा दे रहा है। अब हम 6, 7, 8, 10 जनों ने क्या बना ली, अपनी टीम बना ली। हमने उसे नाम दिया प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि मिष्ठान मिठाई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि जो भी हमारे एरिया में मिठाई बेचते हैं आके ज्वाइन कर लो। और सब क्या क्या यूज हो रहा है? नारियल यूज हो रहा है, कोकोनट यूज हो रहा है। अब हमने पता क्या किया, अब हमने सारे के सारे मिडिलमैन जो बीच में मुझे 50 रुपए का बेचता था सबको उड़ा दिया। हमने अपनी टीम बनाई, टीम के लीडर चुने और हम सीधा कहां पहुंच गए? साउथ। वहां बड़े बड़े पेड़ है नारियल के, चढ़ जाओ और नारियल खट 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 काटो, नीचे गिर रहे हैं। और नीचे हम है ना हाथ फैला के खड़े, झोली फैला के, अरे भैया हमारे भी दे दो। सीधा कहां से ला रहे हैं सर? अब हमने केरल गए, तमिलनाडु गए, चेन्नई गए, जहां पे नारियल का उत्पादन होता है बहुत बढ़िया, वहां साउथ इंडिया गए, वहां पे ट्रक हायर कर लिया, मालगाड़ी में अपलोड कर दिया। हमने कहा भैया नारियल है, खराब तो होगा नहीं, ठीक है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं भैया, 5-6 महीने तक कोई खराब नहीं होगा, हम भी यहां से आते हैं, नारियल पीते हो, खराब थोड़ी होता है, जब तक काटोगे नहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं, है ना, राइट। तब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जब तक तोड़ोगे नहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप लिया पूरे साल का इकट्ठा करके नारियल, हमने गोडाउन बना लिया, नारियल भर दिए। अब पता लगा जब नारियल साउथ से लेके आए, ट्रांसपोर्ट मिला के वो हमें पड़ रहा है 30 रुपए पर पीस। फायदा हुआ नहीं हुआ? 30 रुपए पर पीस। जो हम मिठाई 500 रुपए पर केजी बेचते थे, अब इतना समझ में आ गया वो मिठाई कितनी होगी सर? वो भैया 470 रुपए पर केजी तो ऑटोमेटिकली हो गई, क्योंकि नारियल का दाम सस्ता हो गया, है कि नहीं बात? तो हमने कहा यार ऐसे अगर और प्रोडक्ट को इकट्ठा कर लिया तो कितनी बढ़िया बात है। जो हमारे दूसरे कंपटीटर हैं, दूसरी सोसाइटी के या बड़े बड़े कंपटीटर हैं, बीकानेर, हल्दीराम, इनसे कंपीट करना पड़ेगा तो इनसे मिठाई सस्ती रखनी पड़ेगी, राइट, विद क्वालिटी। तो क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए। तो हमने क्या किया, एक क्या बना ली सर? हमने प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। द मेन एम टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर। अब हम क्या, छोटे छोटे मिठाई के दुकान वाले, अग्रवाल स्वीट्स, वर्मा स्वीट्स, मिश्रा स्वीट्स, वशिष्ठ स्वीट्स, हम छोटे छोटे, हमारे इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू नहीं है कि भैया तुम उसके नाम से कितना ही महंगा खरीद लो। भैया बीकानेर की दुकान पे जाओ, बीकानेर वाले ने बोल दिया 1200 की मिठाई है, तो शक नहीं करते आप, कहते हो भैया ठीक है चल पैक कर दे 1 किलो, है ना, बात समझ में आ रही है ना, राइट। लेकिन हम पे लोग शक करते हैं, अग्रवाल स्वीट्स पे 1200 की है, वहां से ना ले लूं फिर मैं, तो वो 1200 की मिठाई हमें अपने कितने की बेचनी पड़ेगी? 600-700 की बेचनी पड़ेगी। तो स्मॉल प्रोड्यूसर बेचारा सर्वाइव कैसे करे? कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलो, कुछ इस तरीके का सामान खरीदो ताकि सस्ता सामान अच्छी क्वालिटी का मिले और बढ़िया माल आप बेच सको, राइट, मार्केटिंग कर सको। तो हमने क्या किया, हमने मार्केटिंग अपनी शुरू कर दी, हमने प्रोडक्शन अच्छा शुरू कर दिया, हमने रॉ मटेरियल अच्छा शुरू कर दिया लाना, है ना, रॉ मटेरियल साउथ से लिया है, टूल्स लिया है, इक्विपमेंट लिया है, अदर लार्ज क्वांटिटी में लेके आए ताकि हमें वो बात लार्ज क्वांटिटी में रीजनेबल पैसे मिलती है। बात समझ में आ रही है? तुम अपनी गली के बाहर वाले से नारियल पानी पीते हो ना, कभी कभी नारियल पानी कितने का देता है वो? 50, 60, 70,
80 ऐसे दे देता है। वो कह रहा है एक लगाऊंगा 70 रुपए का, मैंने कहा 10 खरीदूंगा, 60 का लगा दूंगा, 500 खरीदूंगा, तो वही तुम्हें 30-40 का लगा देगा। क्योंकि जब हम बल्क में खरीदते हैं तो चीज हमेशा क्या होती है सर, डिस्काउंटेड होती है। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट, बिल्कुल सही बात, तो ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा सर तुम्हें। अगली कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी होती है सर, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। बताओ ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी किसको काम आती होगी, जो मार्केटिंग में बिल्कुल क्या है, जीरो है। हाँ, यानी जिन्हें माल क्या नहीं होता सर, जिनका माल, जिसे एडवर्टाइज करना नहीं आता, जिसे ट्रांसपोर्ट करना नहीं आता, जिसे पैकिंग करनी नहीं आती, क्योंकि तुम्हें पता है हमारे देश में जो दिखता है वो बिकता है कि नहीं बात। मैं चिप्स लेके आया, मेरे पास पैकेट है नहीं, मैं चिप्स लेके आया और वो सिंपल पन्नी में जो हम बोलते हैं यूपी की भाषा में, पन्नी समझते हो ना, पन्नी सिंपल प्लास्टिक की, और मैं कह रहा हूं 30 रुपए का है, तुम नहीं खरीदोगे। वो चिप्स फॉर एग्जांपल 100 ग्राम का, तुम नहीं खरीद रहे सस्ते में भी। 100 ग्राम के चिप्स लेज वाला कह रहा 80 रुपए का पैकेट है, बढ़िया सी हरी हरी पैकिंग, प्याज उछलती हुई दिख रही है, साथ में चीज लगाए ट्रायंगल शेप में, पीछे इंफॉर्मेशन है कि नहीं, बढ़िया टैगलाइन लिखी है, रणबीर कपूर की फोटो लग रही है वहां, है ना, तुम्हें लग रहा है वाह वाह वाह, है ना, हवा भर रही है, नाइट्रोजन भर रही है अंदर, और वो 80 रुपए का पैकेट, 30 रुपए का पैकेट, तब भी कौन सा ले रहे हो। इसका मतलब लेज वालों के पास क्या है, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अच्छी पैकिंग सिस्टम, अच्छी मार्केटिंग सिस्टम, जो दिखता है वो कंज्यूमर साइकोलॉजी है कि नहीं बात। अब भैया, अब तुम और मैं कौन हो गए सर, छोटे सेलर, याद आ गया, अग्रवाल स्वीट्स, वशिष्ठ स्वीट्स, मिश्रा स्वीट्स, है ना, वर्मा स्वीट्स, हो गए नहीं हो गए। हम कह रहे हैं भाई हम इतने बड़े लेवल पे कंपीट नहीं करते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है ना इतना, तो हमने सोसाइटी बनाई। क्या बना ली सर, सोसाइटी। हमने कहा मिलके करेंगे भैया, साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलके है दुनिया को दिखाना, वेयर हाउस मिलके लेंगे, पैकिंग हम एक जैसी करेंगे, घबराना नहीं कि भैया तेरा माल बिक रहा है, मेरा माल बिक रहा है, बिक रहा हमारी सोसाइटी से है ना, अच्छी पैकिंग करेंगे सर, उनकी ग्रेडिंग करेंगे, जैसे मिल्क में ग्रेडिंग होती है, टोन्ड मिल्क, दूध तो दूध है पर उसमें ग्रेडिंग देखो क्या होती है, टोन्ड अलग होता है, फुल क्रीम अलग होता है, डबल टोन अलग होता है, फ्लेवर्ड मिल्क अलग होता है, तो ये होती है मिल्क की फ्रीडिंग और मिल्क की ग्रेडिंग। फिर हम मिल्क के मार्केटिंग रिसर्च करेंगे। तो हमने एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जो मार्केटिंग, यानी कि जो किस काम आती है, जो प्रोडक्ट को सेल करने के काम आती है। द प्रोडक्शन इज पूल्ड टुगेदर एंड सोल्ड बाय सोसाइटी एट गुड प्राइस, है कि नहीं बात समझ में आ रही है, राइट। तो हमने इस काम के लिए, अच्छा अगली बार बताओ, हमारे देश में नारा चलता है क्या, जय जवान, तो किसानों ने क्या किया, किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत चलन में है, हर शहर में, हर गांव में तुम्हें ये मिलेगी मिलेगी। बताओ, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस सोसाइटी का मुद्दा क्या होगा, जो छोटे फार्मर होंगे ना, वो अपने रिसोर्सेज को पूल करेंगे एक साथ और मिलकर करेंगे, खेती करेंगे। इस सोसाइटी का मेन, फार्मर का मेन मुद्दा क्या, फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन। जैसे कि तुम्हें लेस कितने का मिल रहा है एक पैकेट, 15 का, 4 चिप्स निकलते हैं, बाकी चूरा निकलता है कि नहीं बात, बाकी होती है नाइट्रोजन। यानी कि जो 15 रुपए का तुम पैकेट लेते हो उसमें एक आलू भी नहीं होता, पूरा एक आलू भी नहीं होता, समझ लो बात को। एक आलू तुम्हें 15 का बेचा जा रहा है, अगर तुम कह रहे हो एक आलू भी है, तो एक आलू 15 का बेचा जा रहा है। वहां से वो 1 किलो आलू कितने खरीदते हैं लेज वाले, नहीं 1 रुपए किलो, क्योंकि वो तो सीधा हजार किलो, 10,000 किलो लेते हैं ना, ऐसे खरीदते हैं, है कि नहीं बात, सस्ते दाम में। फिर उनमें प्रोसेसिंग कॉस्ट भी तो है उनके, मशीनिंग में है, मसाले हैं, पैकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, रिटेलर है, तुम्हारे घर तक टीवी में ऐड है, उसको पैसे देने, विराट कोहली को, रणबीर कपूर को, इनको पैसे देने, बाकी खर्चा भी तो है ना। फिर उनको प्रॉफिट भी कमाना है, अपने लोगों को सैलरी भी देनी है, और फिर खुद मार्केट में स्टैंड भी करना है।
है कि नहीं बात, राइट। तो भैया वो कह रहे हैं 1 रुपए किलो ले लो, क्योंकि एक फार्मर है उसके यहाँ क्या कहते हैं 10,000 किलो आलू हो जाते हैं, उग जाते हैं एक ही महीने में या 10 दिन में, है कि नहीं बात। वो कह रहा है 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, अच्छा आलू है, बढ़िया आलू है, छांट के दूंगा 5 रुपए किलो, तो वो खरीद रही कंपनी। उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ये हो रहा है कि उन्हें पता ही नहीं कि उनका आलू जो 5 रुपए का वहां 100 रुपए का बेच रहे हैं, है कि नहीं बात। बीच में होलसेलर खा रहा है। होलसेलर कौन होगा, मंडी। कौन होगा बीच में, मंडी। अनाज मंडी हो गई, सब्जी मंडी हो गई, ये मंडी खा रही बीच में पैसा, क्योंकि डायरेक्ट तो किसान आपको बेचता नहीं। किसान किसको बेचता है, मंडी को बेचता है। मंडी किसे बेचती है, आपको बेचती है, या फिर मंडी बेचती है आपके गली के, आपके सोसाइटी के बाहर वाला ठेली वाला आपको बेचता है। इतनी बड़ी चेन भी तो है। फार्मर ने सोचा यार कुछ ऐसा हो जाए कि मैं खेती में उगा रहा हूं और मेरा कोई भाई बंधु इसकी सोसाइटी, गैलेक्सी सोसाइटी, महागुण सोसाइटी, इनकी सोसाइटी के बाहर क्या करे सर, बैठ जाए। तो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, हम यही काम करेंगे, बीच में बिचौलिए मंडी गायब। तो हमारा एक ही पर्पस था, बीच में किसे गायब कर दो, मंडी काट दो। फिर मुझे बीज नहीं मिल रहा, अच्छा तो मैंने सोसाइटी बना ली कि बीज क्या मिले सर, बढ़िया बीज मिले, अच्छी क्वालिटी का बीज मिले, जिससे फसल खराब ना हो है ना। मुझे बढ़िया एजुकेशन मिले, बढ़िया फर्टिलाइजर मिले। एजुकेशन कैसे, कि भैया कैसे फसल उगाई जाती है, कैसे फसल काटी जाती है, कैसे फसल को स्टोर किया जाता है। अच्छी मशीनरी मिले, ट्रैक्टर, थ्रेशिंग मशीन अच्छी मिले, और अदर मॉडर्न टेक्निक मिले जो सब्जी को, फलों को और खेती को या अनाज गेहूं को उगाने में काम आए। तो मैंने क्या किया, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, बीच में मंडी गायब करी और अपने ही लोगों को इकट्ठा किया और बोला जाओ, किसी बीच के बिचौलियों को मत कहना, सीधा कहां जाओ, फैक्ट्री में जाओ, उनसे पूछो ये मशीन कितने की देंगे। सीधा जाओ, जो खाद बना रहे हैं, खाद बनाने वाली जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है NFL, 63-64 में ऑफिस भी है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, है ना। कौन सी कंपनी बोल रहा हूं मैं, हाँ NFL, ये रही नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। भैया नेशनल फर्टिलाइजर की साइट पे जाओ, है ना, राइट, पढ़ो इनका ऑफिस कहां है और जाके इनसे बात करो भैया कि कंपनी का क्या नाम है, क्या बैकग्राउंड है, क्या विजन है, राइट। तो भैया इनसे जाके बात करो कि गवर्नमेंट हमें फर्टिलाइजर कितने दाम पे देगी, अच्छे दाम पे देगी या नहीं देगी। बात समझ आ रही है, राइट। इस तरीके से बात करो, राइट। अच्छी फर्टिलाइजर मिले, अच्छी मशीनरी मिले और अच्छी क्रॉप हो। इन सब चीजों में मंडी हटाकर अगर मैं सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट कर लूं तो क्या होगा सर, हाँ, तो हमारी जो कल्टीवेशन होगी, वो लार्ज स्केल पे होगी और सस्ती होगी, जिससे हमारा क्या होगा सर, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। बात समझ में आई। और सर अगला आता है सर क्या, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बेचारे वो लोग हुए जो लाला से परेशान है। लाला कौन, नहीं, लाला जमींदार जो क्या करता है, हाँ, जो लोन देता है। अब गांव की पुराने जमाने का लॉ है ना, राइट। अब ये है भैया लाला लोन वाला। एक बेचारा गांव का गरीब लोग कहां पहुंचे, लाला ने बोला ऐसा है, यहां पे मस्सा होता काला सा, खतरनाक आंखें, याद है इस टाइप का, हाँ, टोपी पहनता है। वो कह रहा है पहले अपने माता जी के, मम्मी के, माँ के गहने गिरवी रख और क्या ले जा सर, लोन ले जा। और लोन भी किस पे ले जा, लोन भी इतना हाई इंटरेस्ट पे देते हैं कि बेचारा वो गरीब चुकाता रह जाता है लोन, कभी उसका लोन ही पूरा नहीं होता, उसके माँ के गहने कभी वापस ही नहीं आ पाते। पुराने जमाने के चम्मदर इंडिया। अब जब इन गरीबों का इतना एक्सप्लॉयटेशन हो चुका कि जिस भी लाला से लोन लेते हैं उसका ब्याज ही चुकाते रहते हैं, हमारा गिरवी सामान वापस नहीं आता, उसका लोन कभी जिंदगी भर चुकता नहीं। भैया लोन पापा ने लिया, बेटा पे कर रहा आज तक, पूरी ज्यादा, ऐसा कौन सा लोन होगा भैया। तो कुछ लोगों ने क्या किया, भले लोगों ने, भले मानुस लोगों ने क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, है ना। और जिन जिन के पास घर में कुछ एक्स्ट्रा पैसा था, क्यों पुराने जमाने में लोग बैंक पे रखते नहीं थे, है ना, या बैंक पे रखते तो बैंक का ब्याज कम होता है। अब उन्होंने क्या पूछा लोगों ने
कि जिनके पास घर में एक्स्ट्रा पैसा स्टोर है या बैंक में स्टोर है, एक बात, अगर तुमने वो पैसा किसको दिया सर? बैंक को। बैंक कितना परसेंट ब्याज देगा? 4% देता सेविंग पर तो आजकल, है कि नहीं बात? 4%, 4.5%। अब जिनके पास पैसा है, लोगों के पास, उन्होंने अपनी क्या बना ली सर? कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली और अपने ही मेंबर को क्या दे दिया? बोलो, लोन दे दिया एट 7%। अब सुनना ध्यान से, मेंबर को लोन, जिसने लोन लिया उसे कितना परसेंट ब्याज देना है? 7। जिसने लोन दिया उसे कितने का फायदा? 7%। बैंक में जाता तो कितना देता? 4। अब वो कह रहा भाई देख, बैंक में जमा करेगा 4 मिलेगा, अपने ही मेंबर को लोन देगा तो कितना मिलेगा? 7। तो बैंक में पैसे जमा करने से अच्छा किसको दे दे? अपने मेंबर को। अच्छा, जो मेंबर जो लोन लेता है उसको क्या फायदा? हाँ, उसने पता क्या देखा? उसने देखा मैंने बैंक में अप्लाई किया। कहां अप्लाई किया रे मुन्ना? बैंक में अप्लाई किया। बैंक बोल रहा 12% दूंगा लोन पर। लोन पर ब्याज कितना? कार लोन, पर्सनल लोन कितने पे? 12। यही लोन कोऑपरेटिव सोसाइटी कितना दे रही है? हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने दे रही है सर? 7%। तो जिसको लोन मिला उसको 7 में मिला, 12 की जगह 7, कितना फायदा? 5% का फायदा। जिसने लोन दिया उसके सेविंग पर 4 की जगह कितना परसेंट मिल रहा है? 7, उसको कितना फायदा? 3%। तो देने वाले को 3% एक्स्ट्रा और मिलने वाले को 5% कम। 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में। सबका साथ, सबका विकास, सबका मजा। तो कुछ लोगों ने क्या किया? बैंक और लाला को छोड़ो, अपना खुद का घर का पैसा क्या करते हैं सर? पोटली में डालते हैं और पोटली में डालने के बाद अपने ही मेंबर को चिल्लाते हैं लोन 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 लोन, 7 पे 7 पे 7 पे 7 पे। पता लगा इसको अपने बिजनेस के लिए क्या थी? लोन की जरूरत थी। ये बैंक में गया, बैंक वाले 12 बोल रहे हैं, अपनी सोसाइटी कितने पे दे रही है? 7 पे। घट अप्लाई कर देगा। मैं जिसका पैसा बैंक में पड़ा है, बैंक कितना परसेंट ब्याज दे रहा है मुझे डिपॉजिट पर, जमा पर? 3%। मैं इससे कितना ले लूंगा? 7%। यहां मैं भी खुश, अबे 7% का ब्याज मिल रहा है, वहां 3% मिलता है, तो भैया तू ही ले ले, बैंक को क्यों दूं? और तुमको क्या फायदा? अबे बैंक कितना बोल रहा है? 12। सर कितने का दे रहे हैं? 7। तो भैया 12 क्यों लूं, 7 में ना ले लूं? और क्योंकि तुम और मैं एक ही सोसाइटी के मेंबर है तो धोखाधड़ी का भी चांसेस नहीं। देख ले भाई नहीं है, देख ले भाई नहीं है, देख ले बहन नहीं है, बहन नहीं है क्या पता है ना, देख ले भाई, भाई है ना, धोखाधड़ी नहीं करनी है। तो भाई बहन का रिश्ता करके बचपन की तरह जैसे हम स्कूल में करते, देख ले भाई नहीं, देख ले बहन नहीं है, ऐसे खेल लिया और क्या हुआ? भरोसे का रिश्ता भी कायम हो गया, लॉयल्टी भी कायम हो गई। मजा आ गया नहीं आ गया? अब जो लोग इस तरह का बिजनेस करते हैं, इस तरह का काम करते हैं, ऐसी सोसाइटी को क्या बोला जाता है मुन्ना? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या बोला जाता है? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट। जो लोग सताए हैं मनी लेंडर लाला के द्वारा, वो क्या करते हैं? अपने मेंबर को रीजनेबल रेट पर क्या दे देते हैं? लोन दे देते हैं। जो मैंने तुम्हें बताया, मैं तुम्हें 7% दे दूंगा, लाला दे रहा 12 पे, ठीक है। और आखिरी कौन सोसाइटी आती है? कौन सी आती है भैया? हाँ, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब देखो इसमें क्या होगा सर, इसमें बहुत सिंपल मामला। हम सबके पास पता क्या है? जमीन है। क्या है? लेकिन क्या नहीं है? घर नहीं है। गांव में यही होता है, गांव के किसानों के पास जमीन है, रह रहे बेचारे झोपड़ी में, क्योंकि जमीन पे खेती कर रहे हैं। अब एक किसान क्या बोल रहा है? एक किसान बोल रहा है भाई मेरे पास जमीन है, चिंता मत करो, ये रहा जमीन का टुकड़ा, बहुत बढ़िया जमीन है, पर मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास बिल्डर नहीं है, मेरे पास ठेकेदार नहीं है कि नहीं बात? तो भैया मैं जुड़ गया, मैंने क्या दे दी सर? जमीन दे दी। बात समझ में आ रही है? तुम आ गए भैया, तुम निकले ठेकेदार, तुमने क्या लगा दिया? तुमने पैसा लगा दिया, रॉ मेटेरियल लगा दिया, लेबर लगा दी। ये भाई निकला सीमेंट, सीमेंट वाला भैया, क्या नाम है? हाँ, मानस सीमेंट, इसका सीमेंट का बिजनेस है बढ़िया। इनने का सीमेंट मुझसे ले लियो भैया, है कि नहीं बात? राइट।
ऐसी वो मुन्नी किसी और बिजनेस का है ना हिस्सा निकली, ठीक है, कि सर कंक्रीट मान लो, सरिया लैंड लोहा बिजनेस है ना, तो भैया इसका आयरन बिजनेस था, लोहे का बिजनेस था, सर जो भी सरिया वगैरह लोहा वगैरह लगेगा वो मैं सप्लाई कर दूंगी। हम सब ने क्या किया, हम सबके पास, जिसके पास जमीन है उसके पास घर नहीं, जिसके पास लोहे का बिजनेस उसके पास भी घर नहीं, जो ठेकेदार है वो कह रहा भैया मैं लेबर ला सकता हूँ, सर्विस दूंगा बढ़िया, मेरे पास घर नहीं, सीमेंट वाला कह रहा है मेरे पास सीमेंट है, दुकान है पर घर नहीं, मैं खुद किराए पर रह रहा हूं। हमने क्या किया, हमने कहा अगर हम सब जुड़ जाएं तो हम सबके पास वो सारी चीजें हैं मिलकर जो घर बनाने के लिए सफिशिएंट है। अब हमने क्या किया, हमने कहा भाई दे दनादन दे दनादन, बचपन में ही तो घर बनाते थे, ऐसे घर बनाने शुरू कर दिए, बढ़िया पार्क, घर, ऊपर टाटा स्काई लगा देते हैं, चलो यहां पे बैठा मानस खिड़की में देख रहा है, ठीक है, ऐसे बचपन वाले घर याद आ गया ना, बचपन ऐसे बनाते थे, ये सारे बचपन वाले घर हमने बनाने शुरू कर दिए, हमने बहुत सारे घर बनाए। अब जिसने जमीन दी वो करा मेरी जमीन की कीमत करोड़ रुपए की, मैं लूंगा 2 घर, तो 2 घर उसे अलॉट कर दिए, सीमेंट वाले ने 1 ले लिया, है ना, मुन्नी ने हमारी लोहे वाले ने 1 ले लिया, मुन्ना ने हमारे ने 1 ले लिया, सबने अपने घर तो ले लिए, क्यों, जितना पैसे जितना माल मैंने दिया उतने की वर्थ मेरे पास घर आ गया, और जो घर एक्स्ट्रा बच गए उसे क्या कर दिया, सही दाम में उनको बेच दिया जो हमारे खुद के क्या थे, सेल टू मेंबर, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया होगा। अब उन्होंने देखा मैं जा रहा हूं कहां पर, गौर होम्स, कौन सी जगह है वो, गौर सिटी, हाँ है ना, क्या कौन सी इलाका क्या बोलते हैं वो, गौर सिटी हो गया ना, एक्सटेंशन गौर सिटी, वहां भैया गौर होम्स वाले मुझे 3 BHK दे रहे हैं, 1 कलोल का, कितने का, 1 करोड़ नहीं, करोड़ों में मजा नहीं आता, 1 कलोल का है ना, 1 कलोल का दे रहे हैं, और यहीं पे 3 BHK थोड़ी सी दूरी पर, क्योंकि मेरी जमीन थोड़ी सी आउटर में थी, कितने की मिल रही है सर, 60 लाख में मिल रही है, तो क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है, थोड़ी सी बसावट तो कम है पर अच्छे नेचर में तो रह रहे हो, और सारे के सारे लोग क्या है अपने जानकारी के, अपनी सोसाइटी में खुद अपनी सिक्योरिटी रख लो, राइट। अब इन लोगों ने अपने ही मेंबर को सारे घर बनाकर सस्ते दाम में बेच दिए अपने ही मेंबर को, जो कह रहे कि भाई हमसे पैसे ले लो बनवा लो, अब उन्हें वही चीज 1 करोड़ की जगह 60-70 लाख में मिल रही है, तो फायदा हो गया नहीं हो गया। ऐसे लोगों को जुड़कर बिजनेस करने को बोला जाता है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या बोला जाता है पुष्पा, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी मींस मेन एम ऑफ द सोसाइटी टू प्रोवाइड हाउस टू द पीपल विद लिमिटेड इनकम, उन लोगों का घर का सपना पूरा करना जिनके पास इनकम क्या है सर, इनकम क्या है, कम है सर, है कि नहीं बात, और उन्हें कैसे देना सर, रीजनेबल दाम पे देना, रीजनेबल दाम पे देना, बोलो समझ गए सर। तो कितने तरह की सोसाइटी पढ़ ली हमने, कितने तरह की सोसाइटी पढ़ ली मुन्ना, 6 तरह की पढ़ ली। अब सर इसको याद करने की ट्रिक, यूपी की भाषा में इसको याद करने का जुगाड़ लिखेंगे, लिखो रे पुष्पा, लिखो। सबसे पहले एक बेचारा गरीब किसान क्या करेगा, किसान ने क्या किया, किसान ने फसल को प्रोड्यूस किया, किसान ने फसल प्रोड्यूस करी, प्रोड्यूस करके क्या किया होगा उसने, मंडी में बेची होगी, किसान मंडी में, सब्जी मंडी में, फल मंडी में, तो उसने मार्केट में सेल करी अपनी फसल। फसल सेल करने के लिए उसने क्या किया, फसल सेल करी उधार पर। कैसे सेल करी सर, मार्केट में सेल करी उधार पर कि ठीक है भैया आज सामान ले जा, कल को पैसे दे जियो। उधार पर किसको बेची, अपने ग्राहक को, यानी किसान ने फसल उगाई, मार्केट में उधार पर बेची ग्राहक को, और ग्राहक कहां से आया था सर, ग्राहक फसल लेके कहां गया, ग्राहक फिर अपने
घर चला गया। बोलना जरा कहानी। हाँ, बिना देखे। किसान था खेती में, उसने फसल उगाई, कहां गया? मंडी में बेची। मंडी में किसको बेची? ग्राहक को। ग्राहक ने बोला उधार पे लूंगा पैसा, क्रेडिट सेल कर, क्रेडिट सेल। ग्राहक ने उधार पे खरीदी और उधार पे खरीद के ग्राहक कहां चला गया? घर चला गया। किसान, बोलो। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। किसान ने फसल प्रोड्यूस करी, बोलो। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। फसल प्रोड्यूस करके उसने मंडी में बेची, मार्केट में बेची, बोलो। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर उसने वही माल किस पे बेचा सर? उधार पे बेचा, बोलो। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और वो उधार पे किसको बेचा? कंज्यूमर को बेचा, ग्राहक को बेचा, तो बोलो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ग्राहक फिर कहां चला गया सर? घर चला गया, तो घर बोलो तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये हमारी 6 कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई। 6 कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई। बस कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी प्रकार की हैं इनको ढंग से पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल ढंग से एग्जाम में लिख के आएंगे। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर?